हेलो लवली लर्नर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश डोजो। क्या आप कभी प्रपोजिशन को लेकर कंफ्यूज हुए हैं कि कहाँ पर इन लगाना है, कहाँ पर ऑन लगाना है? बट डोंट वरी, आज इसको सुपर इजी बनाते हैं, वो भी मेरे इस फन हाउस और गार्डन की हेल्प से। आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, और अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहते हैं, यू विल बी मास्टर प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्लेस। ओके, तो चलिए चलते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। प्रपोजिशन हमें प्लेस, डायरेक्शन, पोजीशन एंड मैनर ये सारी चीजें बताते हैं ना। तो आज मैं देखिए अपने व्हाइट बोर्ड में एक हाउस बनाई हुई हूँ। एक तरफ मैंने गार्डन बनाया है, एक तरफ कुछ स्टोन्स बनाए हुए हैं, और साथ में हमारे पास एक बटरफ्लाई है। तो आज मैं इसकी हेल्प से आपको बताऊंगी कहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि ये बटरफ्लाई अगर मैंने इस हाउस के अंदर रख दिया है, तो आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? इन, क्योंकि ये हमारा घर के अंदर है। ठीक है, हमारी जो बटरफ्लाई है वो क्या है, घर के अंदर है। तो यहाँ पे बोलेंगे द बटरफ्लाई इज इन द हाउस। ठीक है, अब ये बटरफ्लाई उड़ते उड़ते मानिए कि इस घर की रूफ पे आ गई और सरफेस की टच पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द बटरफ्लाई इज ऑन द रूफ। ठीक है, द बटरफ्लाई इज ऑन द रूफ। अब ये बटरफ्लाई उड़ते उड़ते फिर देखिए रूफ पे ऊपर उड़ रही है, पर टच पे नहीं है। यहाँ पे ऐसे उड़ रही है और टच पर नहीं है। तो क्या बोलेंगे, द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग ओवर द रूफ। ओके, नाउ ये बटरफ्लाई आती है दो फ्लावर्स के बीच में। देन व्हाट विल यू से, द बटरफ्लाई इज बिटवीन टू फ्लावर्स। फिर ये बटरफ्लाई उड़ती है, उड़ते हुए यहाँ नीचे प्लांट के नीचे पे आती है। फिर क्या बोलेंगे, द बटरफ्लाई इज अंडर द प्लांट। आपने देखा होगा ना, समटाइम्स क्या होता है कि ग्रास के आसपास घूमती रहती है, नीचे प्लांट के आसपास घूमती है ना। तो द बटरफ्लाई इज अंडर द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट के नीचे है। और फिर उसके बाद अगर ये बटरफ्लाई उड़ते उड़ते इस स्टोन्स की बगल में आ जाती है, यहाँ पे बैठ जाती है, देन तब कहेंगे कि द बटरफ्लाई इज बिसाइड द स्टोन्स। स्टोन्स है ना, 3 4 4 टाइप्स के, तो क्या है, बिसाइड द स्टोन्स। और इसकी जगह, बिसाइड्स की जगह आप नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हैं। द बटरफ्लाई इज नेक्स्ट टू द स्टोन्स। ठीक, और ये बटरफ्लाई अगर मैं उठा करके इस हाउस के जस्ट पीछे रखती हूँ, तो बटरफ्लाई तो दिखेगी नहीं। तब क्या कहेंगे, तब ये बोलेंगे द बटरफ्लाई इज बिहाइंड द हाउस। ठीक है, क्योंकि वो तो दिख रही है, घर के पीछे है। द बटरफ्लाई इज बिहाइंड द हाउस। तो इस तरह से ये प्रपोजिशन हम यूज करते हैं। और आगे मैं अब आपको बताती हूँ कि प्रपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, और मैं आपको फन एग्जांपल से बताऊंगी कि प्रपोजिशन कहाँ पे कौन सा यूज होता है। सबसे पहले प्रपोजिशन की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन विद अदर वर्ड्स। पहली चीज तो ये कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, बिफोर पे आता है। फिर ये क्या करता है, दूसरे जो वर्ड्स है ना उनके साथ उनके रिलेशन को शो करता है। ठीक है, ये देखिए लिखा ना, टू शो देयर रिलेशन विद अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन को शो करता है। और ये नाउन और प्रोनाउन के बिफोर पे आता है। देखिए मैंने यहाँ पे प्रपोजिशन के काइंड्स लिखे हुए हैं। पहला है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, मैनर, टाइम एंड डेट एंड डायरेक्शन। तो ये हमारे प्रपोजिशन के काइंड्स हैं, और ये एग्जांपल्स हैं प्लेस के, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के। इनसाइड, आउटसाइड, ओवर, ऑन, एट, बिलो, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, बिफोर, अंडर, एबव, बिलो। ठीक है, तो ये हमारे इसके प्लेस के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, मैं सेंटेंस से आपको बताती हूँ कि कैसे ये यूज होते हैं प्लेस के एग्जांपल्स। 3 women are inside the room। तो 3 women है जो रूम के इनसाइड है। देखिए यहाँ पे इनसाइड बता रहा है ना, पोजीशन उसकी बता रहा है। देखिए नाउन के पहले आया, यहाँ पे लिखा था ना नाउन और प्रोनाउन के बिफोर पे आएगा, तो नाउन के पहले आया हमारा प्रपोजिशन इनसाइड। तो बता रहा, रिलेशन बता रहा कि वो कहाँ है, किस जगह, प्लेस बता रहा है इनसाइड, यानी 3 women है वो रूम के अंदर है। 1 is outside the room, और एक है जो रूम के बाहर है। तो देखिए नाउन के पहले दिया हुआ है वो बाहर है, आउटसाइड। ठीक है, रूम के बाहर है। तो आउटसाइड और इनसाइड ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लेस बता रहा है ना, तो ये हमारा प्रपोजिशन है।
ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? प्लेस का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ना इनसाइड आउटसाइड। सेकेंड वन है द रूफ इज एबव माई हेड बट द फ्लोर इज बिलो माई फीट। रूफ क्या है? मेरे सिर के ऊपर है। देखिए सिर के ऊपर है तो वो रूफ क्या है? उसके लिए एबव का यूज हुआ। ये हमारा क्या है? प्रपोजिशन है। बट द फ्लोर इज बिलो। बिलो देखिए आई हैव रिटन हियर बिलो, ये प्रपोजिशन है। प्लेस के एग्जांपल्स है। बिलो ये भी प्रपोजिशन है हमारा। नीचे यानी फ्लोर देखिए जो मेरे पैर हैं वो क्या है? बिलो, यानी कि फ्लोर देखिए लिखा द फ्लोर इज बिलो माई फीट, फीट के नीचे। ठीक है, अब फिर थर्ड वन है द गर्ल इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू डिप बॉयज। मैंने आपको फ्लावर के एग्जांपल दिया था ना कि दो फ्लावर के बीच में बटरफ्लाई थी तो बिटवीन का यूज हुआ था। उसी तरह से ही गर्ल जो है वो खड़ी हुई है कहाँ पे? बिटवीन द टू बॉयज, दो लड़कों के बीच में, तो बिटवीन टू बॉयज। तो ये बिटवीन जो है हमारा क्या है? प्रिपोजिशन है। वो भी किसका प्रिपोजिशन? ये प्लेस का, प्लेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। अब मैं आपको एक चार्ट बना करके बताऊंगी। उस चार्ट की हेल्प से आप सेंटेंस बना सकते हैं और उससे आप अपनी स्पीकिंग को भी अच्छा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिपोजिशन और प्लेस के कुछ एग्जांपल्स और लिखे हुए हैं। एक तरफ मैंने प्रिपोजिशन लिखा हुआ है, एक तरफ यूसेज, एक तरफ एग्जाम्पल। तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ इनसे। इन इनका यूज होता है एन इनक्लोज्ड स्पेस। एक जो इनक्लोज्ड स्पेस होता है ना, चारों तरफ से जो घिरा होता है, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे सी इज इन द रूम, यानी कि वो रूम में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन क्या है? एक हमारा प्रिपोजिशन है क्योंकि वो रूम में है। ठीक है, तो अब रूम में है तो रूम क्या होता है? चारों तरफ से घिरा होता है, तो वहां के लिए इन का यूज। ऑन ऑन अ सरफेस, सरफेस पे जब कोई चीज रखी होती है, टच पे रहती है, उसकी सरफेस पे होती है, तो हम वहां पर ऑन का यूज करते हैं। जैसे द फोन इज ऑन द टेबल, जब आप फोन को टेबल पर रखेंगे तो उसकी सरफेस की टच पर होगा, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ऑन का। द फोन इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट है एट, स्पेसिफिक लोकेशन। एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज होता है। जैसे आपने अगर किसी को बुलाया तो आप स्पेसिफिक लोकेशन देंगे ना वहां पर, तो इसलिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एट। जैसे वी मेट एट द पार्क, हम पार्क पर मिले, तो यहाँ पे जो एट है एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो इसके लिए हमने एट का यूज किया है। अंडर, बिलो समथिंग, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है। ठीक है, जैसे द शूज आर अंडर द बेड, जैसे बेड के नीचे क्या है? शूज है, शूज बेड के नीचे है, तो क्या है? वो बेड के नीचे है, अंडर, तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है? अंडर। अंडर हमारा प्रपोजिशन है, बिलो समथिंग, इसलिए हमने अंडर को, अंडर एक प्रपोजिशन है। ठीक है, अमंग, अमंग का यूज होता है सराउंडेड बाय मेनी, जब कोई चीज कई चीजों से घिरी होती, कई चीजों के साथ होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि आपको स्टार्टिंग पे बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया था ना, दो फ्लावर के बीच में था तो बिटवीन का यूज किया था। लेकिन यहाँ पे अमंग का यूज जब सराउंडेड बाय मेनी, कई चीजों से यानी घिरी, जैसे ही वाज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, तो वो क्या है? वो यानी बैठा हुआ है अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है ना, बीच में बैठा हुआ है, अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। कई फ्रेंड्स हैं उसके साथ, उसके पास, तो वहां पे उनके साथ बैठा हुआ है, तो वहां पे हमने क्या किया? अमंग का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसके फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स यानी कि कई फ्रेंड्स। ठीक, बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ, रिकॉल करिए मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि हाउस के जब बैक साइड पे मैंने बटरफ्लाई को रखा था तो बिहाइंड का यूज किया था। उसी तरह से द पार्क इज पार्क बिहाइंड द हाउस, जो पार्क वो कार है वो हाउस के बिहाइंड पे पार्क की गई। ठीक है, तो वहां पे क्या हमने यूज किया? बिहाइंड। तो बिहाइंड हमारा प्रपोजिशन है, एट द बैक ऑफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का यूज फेसिंग और बिफोर, जब कोई चीज सामने होती है उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। जैसे ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप सामने अगर मिरर के खड़े होते हैं तो क्या इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है? ये हमारा इन फ्रंट ऑफ का यूज है और ये हमारा प्रिपोजिशन है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स हमारे हो गए प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस के। और अब मैं आपको आगे और भी जो प्रिपोजिशन ऑफ मैनर है उसकी उसको भी इसी तरह से ही चार्ट के थ्रू बताऊंगी। प्रिपोजिशन ऑफ मैनर को आप हाउ लगा करके पता कर सकते हैं कि वो किस मैनर से हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपोजिशन ऑफ मैनर, हाउ ब्रैकेट में हाउ, ये हाउ लगा करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रिपोजिशन है, यहाँ पे यूसेज, यहाँ पे एग्जाम्पल्स। देखिए बाय,
बाय का यूज होता है जैसे कि डिस्क्राइब द मेथड और मीन्स, डिस्क्राइब करता है कि वो किस मेथड से और किस मीन से हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल है ही ट्रेवल बाय कार, ठीक है, वो कार से ट्रेवल किया। तो देखिए यहाँ पे मीन बता रहा है ना कि वो किससे किया, किस मैनर से किया, किस मेथड से, वो मीन से बाय से। तो यहाँ पे कार के साथ हमारा बाय लगा है, ठीक है। तो ये हमारा कहते हैं डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब द मेथड और मीन्स, ठीक है। विद का यूज है अ टूल और इंस्ट्रूमेंट। टूल का यूज हो या इंस्ट्रूमेंट का यूज हो उसके साथ हमारा विद लगेगा। जैसे सी रूट विद अ पेंसिल, उसने लिखा किससे, पेंसिल से, तो विद हमारा क्या है, एक टूल है, ठीक है। तो पेंसिल से लिखी तो यहाँ पे क्या हो गया, विद लगेगा, ठीक है। इन इन हमारा स्टाइल, लैंग्वेज, मैनर, इसके लिए यूज होता है। जैसे ही स्पोक्स इन अ पोलाइट वे, वो इस पोलाइट वे में बोला, बोलते हैं ना कि वो पोलाइट बहुत ही अच्छा बोलता है, पोलाइट से बोलता है, तो क्या है वहां पे इन का यूज होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी स्टाइल के मैनर की बात की गई है, किस तरह से वो बोलता है, किस मैनर से, पोलाइटली, इन अ पोलाइटली वे, ठीक है। एज का यूज अ रोल और फंक्शन, जैसे किसी का रोल या फंक्शन होता है तो वहां पे एज का यूज करते हैं। एज इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, आपने सुना होगा। जैसे सी वर्क एज अ मैनेजर, उसने काम किया एज अ मैनेजर, ठीक है। जैसे किसी कंपनी में काम किया तो कैसा, एज अ मैनेजर, तो इसलिए एज हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। लाइक कंपैरिजन के लिए, सिमिलरिटी के लिए यूज होता है। जैसे किसी से सिमिलरिटी मिलाई जाती है, कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हमारा लाइक यूज होता है। जैसे कि सी सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल, वो गाती है कैसे, एक प्रोफेशनल की तरह। तो यहाँ पे लाइक जो है हमारा क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। तो ये लाइक हमारा प्रपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे क्या सिमिलरिटी बताई जा रही है कि हाँ ये प्रोफेशनल की तरह ही गाती है, ठीक। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल से, प्रोफेशनल, प्रपोजिशन और मैनर के एग्जाम्पल। टाइम और डेट के लिए हम एट, इन और ऑन का यूज करते हैं। जैसे प्रिसाइज टाइम के लिए एट का यूज होता है, एट 3 o'clock, एट 10 o'clock, ऐसे एट नून, एट डिनर टाइम, एट सनसेट, एट द मोमेंट, इस तरह से हमारे प्रिसाइज टाइम के लिए एट का यूज होता है। एग्जाम्पल है आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM, उसकी मीटिंग कब है, 10 AM में। तो ये 10 AM है, ये हमारा प्रिसाइज टाइम है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज हुआ है, ठीक है। इन इनका यूज मंथ, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड, इसके लिए इनका यूज होता है। जैसे इन में, इन 1990s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द आइस एज। आइस एज यानी अर्थ की हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, जैसे पहले बहुत सारे ग्लेशियर थे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, ठीक है, इन द आइस एज। तो एग्जाम्पल है डू यू थिंक वी विल गो टू सैटर्न इन द फ्यूचर, क्या आपको लगता है कि हम फ्यूचर में सैटर्न में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनका यूज हुआ है, क्यों हुआ है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हियर फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इसलिए यहाँ पे भी इन द फ्यूचर लगा है, ठीक है। तो इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे ऑन डेज एंड डेट्स के लिए यूज होता है। जैसे ऑन संडे, ऑन 6 मार्च, ऑन क्रिसमस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर, तो इस तरह से डेज और डेट्स के लिए ऑन का यूज होता है। एग्जाम्पल है हर बर्थडे इज ऑन 26 अप्रैल, 26 अप्रैल है, तो इसलिए देखिए यहाँ बताया ना, डेट्स बताया, जैसे यहाँ पे 6 मार्च था, तो इसलिए यहाँ पे ऑन हमारा प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे टाइम और डेट के लिए ये प्रीपोजिशन यूज होते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की। डायरेक्शन और डिस्टेंस के लिए हम अक्रॉस, टूवर्ड्स, अलोंग, थ्रू, अवे, आउट, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अक्रॉस है, अक्रॉस के लिए जैसे द बॉय रैन अक्रॉस द रोड फास्ट, तो यहाँ पे जो लड़का है वो कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा रोड से, ठीक है ना। ये दौड़ा अक्रॉस, इस तरफ से उस तरफ की ओर, ठीक है ना, इस पार से उस पार जाने के लिए वो तेजी से दौड़ा, ठीक है। तो अक्रॉस हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है, क्योंकि जो लड़का है ना वो इस तरफ, जैसे ये रोड है तो रोड के इस तरफ से उस तरफ के लिए दौड़ा, ठीक है। तो अक्रॉस का यूज हुआ। फिर इसके बाद टूवर्ड्स, द लायन वॉज गोइंग टूवर्ड्स इट्स डेन, तो टूवर्ड्स क्यों यूज हुआ यहाँ पे, क्योंकि वो अपने डेन की ओर जा रहा है, यानी कि जैसे पता है कि हाँ वो उधर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर प्लेस के लिए पता है कि हाँ वो उधर ही जा रहा है, तो टूवर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वो लॉयन है, लॉयन अपनी गुफा की ओर जा रहा था, तो यहाँ पे जो टूवर्ड्स है ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। फिर इसके बाद अलोंग, सी हैज अ वॉक अलोंग द रिवर बैंक, वो क्या है, वो टहलती है
किसके साथ? रिवर बैंक के किनारे। रिवर बैंक के किनारे, जैसे कोई अलोंग का यूज तब करते हैं जैसे साथ में कोई चीज चल रही है, जैसे कि वो रिवर बह रही है और उसके साथ में वहीं पे वो टहलती है, ठीक है, तो अलोंग का यूज करते हैं। ठीक, कि सी हैज अ वॉक अलोंग द रिवर बैंक, जैसे ये रिवर बह रही है, रिवर बह रही है और उसके साथ में रिवर बहती आ रही है, वहां पे उधर से साइड से वो किनारे से वो टहलती जा रही है, तो वहां पे अलोंग का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अलोंग का यूज है। थ्रू द डॉग जम्प थ्रू द रिंग ऑफ फायर, डॉग जो है जंप किया किसके थ्रू? रिंग ऑफ फायर, जो रिंग होती है फायर की, तो जब इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, देखते हैं उसके अंदर से जाते हैं, तो वहां भी थ्रू का यूज करते हैं, जैसे विंडो, तो विंडो से जैसे जंप किया तो उसके लिए भी हम थ्रू का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जो डॉग है उसने जंप किया रिंग फायर के अंदर से, ठीक है ना, रिंग फायर से जंप किया। फिर उसके बाद ये जो हमारा थ्रू है ये क्या है? प्रीपोजिशन है अवे, द बर्ड्स फ्लेव अवे टू इट्स नेस्ट, जो बर्ड्स है वो उड़ी, किधर की तरफ उड़ी? अपने नेस्ट की तरफ, तो अवे यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि बता रहे कि जो बर्ड्स है वो अपने नेस्ट की ओर उड़ी, तो वहां पे हम अवे का यूज करते हैं, ठीक है। आउट, दे रश्ड आउट ऑफ द रूम, वो वे भागे कहाँ से? रूम से, रूम के बाहर भागे, ठीक है, तो यहाँ पे आउट जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। तो ये क्या है? डायरेक्शन और डिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। और अगर आपको प्रीपोजिशन को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं इसको डिटेल पे बनाऊंगी आगे की वीडियोज पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।